नमस्ते दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। हाँ, हमने आज डिस्कस करने का डिसाइड किया है आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक का थंबनेल देख के ही कई लोग आए होंगे इसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि कई लोगों के मन में कुतूहल है कि इसकी पर्सनैलिटी होती कैसे है, ये हमें जानना है। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक बहुत ही वाइडली यूज होम्योपैथिक मेडिसिन है। हर व्यक्ति ने किसी न किसी फॉर्म में आर्सेनिक जरूर लिया होगा यदि वो होम्योपैथी का इस्तेमाल करता है तो। अब ऐसे में इसकी पर्सनैलिटी को जानने के बारे में कुतूहल हर एक के मन में होना स्वाभाविक है, और आज आपके इस कुतूहल को दूर करने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से मैं करूंगा। आपने पर्सनैलिटी सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इस सीरीज को लाइक किया है, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। चलिए हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। बात कर रहे थे आर्सेनिक के बारे में। आज का जो हमारा समाज है, जो बहुत ही ज्यादा चिंताग्रस्त होता है, उस चिंताग्रस्त समाज के लिए एक जबरदस्त दवा यानी आर्सेनिक बहुत ही अच्छी दवा है। पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, मैंने इसके पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया। लेकिन आज हम जानेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी आखिर होती कैसे है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि चिंता जो होती है ये एक टाइप का पॉइजन है, और ज्यादा चिंता करना यानी उतना ज्यादा डेडली पॉइजन। अब इस डेडली पॉइजन को ठीक करने के लिए उतना ही डेडली पॉइजन से बनी हुई पोटेंटाइज मेडिसिन आर्सेनिक ही हमारे काम में आती है। आर्सेनिक दिखने में कैसा होता है? तो दुबला पतला सा व्यक्ति होता है, बहुत ही ज्यादा नाजुक इसकी प्रकृति हमें देखने को मिलती है। इसके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, मुलायम से बाल रहेंगे, चमकदार से बाल रहेंगे, और इसको देखने के बाद में एक वाइब आएगा कि यार ये व्यक्ति बहुत ही खानदानी है, एकदम ऐसा लगेगा कि ये बहुत रिच व्यक्ति है। उसकी अक्सर हम तुलना रेस के घोड़े से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो रेस के घोड़े की तरह ही बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहता है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, इरिटेबिलिटी हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित इसकी मनोवस्था देखने को मिलती है, बहुत ही जल्दी इसे पसीना आ जाता है, और छोटी से छोटी चीज़ भी कोई करनी रही तो उसे बहुत ज़्यादा पसीना हमें आता हुआ देखने को मिलता है। और ऐसे व्यक्ति ये टिपिकल आर्सेनिक के हमें देखने को मिलते हैं। खुद की सेहत को लेके कुछ ज़्यादा ही एंग्शियस ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में ये बहुत चिंतित रहते हैं, खासकर हेल्थ रिलेटेड अगर वो चीज़ है तो। ये बड़ी बीमारी को बहुत ज़्यादा डरते हैं। डर इनको बीमारी का ज़रूर होता है, लेकिन डॉक्टर इनके फेवरेट होते हैं, और उसमें ये होम्योपैथिक जो फ़ील्ड होती है इसके ऊपर तो पूरी तरह से फ़िदा होते हैं। बहुत फ़ैन होते हैं होम्योपैथी के। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी, मैं प्राउडली कहता हूँ कि होम्योपैथी एकमात्र ऐसी उपचार पद्धति है जिसमें पेशेंट की पूरी डिटेल हिस्ट्री हम लेते हैं। मन से पूरी उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके पूरे सिम्पटम्स को लेते हैं, और पूरे डिटेल लेने की वजह से सामने वाले व्यक्ति को चर्चा करने का मौका मिलता है। अब चर्चा करने को मिलता है, यही मेन आर्सेनिक की मेंटल नीड होती है, और इसीलिए आर्सेनिक फैन होते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास में जाना, एक पैथी से दूसरे पैथी के पास में जाना, इस तरह का कंटिन्यूअस इनका फ्लो हमें देखने को मिलता है। कभी भी एक डॉक्टर के पास में टिक के नहीं रहेंगे। एलोपैथी से होम्योपैथी, होम्योपैथी से आयुर्वेदा, आयुर्वेद से फिर से एलोपैथी, होम्योपैथी, इस तरह से इनका विंडो शॉपिंग हेल्थ के मामले में ज़रूर हमें चलता हुआ देखने को मिलता है। जहाँ पे सपोज एक बिल्डिंग है जहाँ पे पॉली क्लिनिक है, और वहाँ पे अलग अलग पैथी के डॉक्टर्स बैठे हैं, और वहाँ पे अगर ये जाता है और हर एक डॉक्टर को दिखाता है, और हर डॉक्टर उसको उसके हिसाब से, उसकी पैथी के हिसाब से उसको सलाह देता है, तो ऐसा जो पॉली क्लिनिक है वो आर्सेनिक के पेशेंट के लिए स्वर्ग से कम नहीं होगा। और इसी के साथ में इनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा अलग भी हमें देखने को मिलता है। अब एक डॉक्टर से जब दूसरे डॉक्टर के पास में ये पेशेंट जाता है, तो पहले डॉक्टर ने उसको उसके बारे में क्या बताया, ये दूसरे डॉक्टर को बताने में इनको मन से बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे को वो डॉक्टर ने ये बोला था, डॉक्टर साहब मेरे को वो डॉक्टर ने वो बोला था, ये दिल से इसे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा यदि हम ऐसे रोगियों को कोई अपॉइंटमेंट की तारीख और टाइम देते हैं तो उसको
टू द पॉइंट ये फॉलो करते हैं, बिल्कुल भी अपॉइंटमेंट मिस नहीं करेंगे, तारीख मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इन ये हेल्थ के बारे में तो एक्सेसिवली कॉन्शियस होते हैं, और हेल्थ को लेके तो बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी लापरवाही इन्हें पसंद नहीं होती है। और ये बहुत बार एक्साइटेडली हमारे पास में आते हैं, डॉक्टर के पास में आते हैं ऐसे पेशेंट, और पॉइंट आउट करते हैं, कोई किताब लेके आएंगे कोई डॉक्टर की, और उस किताब में अंडरलाइन करके कुछ चीज़ें बताएंगे हमको कि यार ये डॉक्टर ने ये चीज़ें किताब में लिखी है, ये पढ़ के मुझे ख्याल में आया कि मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम है, और इस वजह से है, इसके पहले मुझे पता नहीं था। इस डॉक्टर का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने इतनी अच्छी किताब लिखी। तो ऐसे पेशेंट हमें अक्सर आर्सेनिक के देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में एक और चीज़ हमें आर्सेनिक की देखने को मिलती है, वो अपने डॉक्टर को बहुत आसानी से नाम रखना शुरू कर देता है। बार-बार मैं कैसा ठीक था, मैं कैसे खुद के बारे में ठीक से बता रहा था, डॉक्टर को सजेस्ट कर रहा था कि डॉक्टर साहब ये करो, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। ये बताना बहुत उसे अच्छा लगता है कि मैंने डॉक्टर को समझाने की कोशिश की मेरे को ये तकलीफ है, लेकिन डॉक्टर सुनने को खाली नहीं था। तो डॉक्टर को नाम रखने वाले पेशेंट भी हमें आर्सेनिक के देखने को मिल सकते हैं। कई बार ये पेशेंट डॉक्टर के बारे में ये कहते हुए अक्सर हम सुन सकते हैं कि यार वो डॉक्टर ने मेरे को सीरियसली ली नहीं, मेरी जो केस थी वो सीरियसली हैंडल ही नहीं की, मेरी जो बीमारी थी उसको तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इस तरह के बोलने वाले लोग अक्सर हमें आर्सेनिक के देखने को मिलते हैं। उसमें भी आर्सेनिक की जो लेडीज होती है वो तो और भी तूफान होती है। वो तो डॉक्टर को ऐसा समझती है कि डॉक्टर उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आएंगी ओपीडी में, बैठेंगी, घंटों बैठे रहेंगी, खुद के बारे में बताएंगी, खुद के घर के बारे में बताएंगी, और इतनी देर बात करने के बारे में उनको कोई शर्म नहीं लगेगी कि डॉक्टर का इतना टाइम मैं वेस्ट कर रही हूँ। हाँ हाँ, कोई इन्हें रिग्रेट नहीं होता है, बिल्कुल आएंगी, और बिल्कुल बहुत टाइम आर्सेनिक की लेडी डॉक्टर्स का खाती है। इसी के साथ में जब भी इनकी एक और अपेक्षा भी ये रहती है कि डॉक्टर हमेशा इनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। इन्हें जब याद आए तब ये डायल करे फ़ोन, और डॉक्टर ने वो फ़ोन रिसीव ही करना चाहिए, चाहे वो रात ही क्यों ना हो, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने हमेशा उसका फ़ोन रिसीव करना चाहिए, हमेशा उसने अवेलेबल रहना चाहिए। मैं जब बुलाई तब डॉक्टर ने आ जाना चाहिए, हाज़िर रहना चाहिए। इस तरह की एक्सपेक्टेशन हमें इन लोगों की देखने को मिलती है। ये तो उनका स्वभाव हो गया, लेकिन जब इन्हें बीमारी हो जाती है एक्चुअल, तब और भी ज़्यादा ये लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, और भी ज़्यादा ज़िद्दी हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। शरीर में बिल्कुल भी इनके ताकत नहीं रहती है, लेकिन हर चीज़ इतनी बीमारी में भी जगह की जगह पे ही इन्हें लगती है। और मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो सूचना दे रहा हूँ, मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसे तुरंत फॉलो करना ही है। नहीं किया तो और भी ज़्यादा ये लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। खुद के हर एक सिम्पटम्स को लेके ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं, और हर सिम्पटम डॉक्टर से डिस्कस करते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि यार ये सिम्पटम मेरे मेरे अंदर आया है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस क्या है, मेरी बीमारी क्या है, मुझे बीमारी क्या है। ये एम्फेसिस हमेशा इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसी चिंता की वजह से, एक्सेसिव बहुत ही ज़्यादा चिंता की वजह से, ये हमेशा डर के अंदर ही हमें सर्वाइव करते हुए देखने को मिलते हैं। इन्हें हमेशा मौत का डर लगते रहता है। अब मेरा कुछ ठीक नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ, मेरे को ऐसी बीमारी हुई है कि जिसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, मेरी कोई मदद ही नहीं कर सकता है, अब मेरी मौत के अलावा कोई चारा ही नहीं है मुझे। इस तरह के विचार इसके मन में आना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह के विचार जब आना शुरू हो जाते हैं तो एकदम से बेसहारा होके ये ज़ोर-ज़ोर से रोने भी लगता है। ऐसे में अक्सर हम लोग इसे समझाते हैं कि अरे बाबा, तेरी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आई है, कोई ख़ास लक्षण भी नहीं है, कोई ख़ास सिम्पटम्स भी नहीं है, तो तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि तेरे को ऐसी बीमारी हुई है कि जिससे तू ठीक ही नहीं हो सकता है। तो भी वो सुनता नहीं है, और वही चिंता करते उसकी बीमारी और ज़्यादा हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है। कई बार तो वो ये कहता है कि यार मेरा एक रिलेटिव था या मेरा एक फ्रेंड था, उसे भी ऐसे ही थे, कोई लक्षण नहीं था, फिर अचानक से कैंसर हो गया, फिर वो कैंसर से मर गया, फिर उसको हुआ तो मुझे क्यों नहीं हो सकता है। इस तरह की चीज़ें हमेशा इनके मन में चलती रहती है, इसलिए कभी भी ये लोग शांति से नहीं रह सकते हैं। हाय खा के ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को पोटेंटाइज्ड आर्सेनिक देकर ही हम ठीक कर सकते हैं, इस चिंता से मुक्त कर सकते हैं। अदरवाइज इन लोगों की इस विचारों की श्रृंखला से मुक्तता नहीं होती है। इन लोगों को नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। नॉलेज किल्स
एंड एब्सोल्यूट नॉलेज किल्स एब्सोल्यूटली, इस तरह की अवस्था इन लोगों की हमें देखने को मिलती है। हर चीज़ का डर इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। कहीं पे मेरे जर्म्स आ रहे हैं, कहीं कीटाणु आ रहा है, बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये लोग जागरूक होते हैं। हम देखते हैं ना, कई लोग बिस्लेरी के पानी के बिना मैं दूसरा पानी नहीं पीता हूँ, मैं टैप वाटर तो कभी नहीं पीता हूँ। ये जो लोग होते हैं, जो बिस्लेरी मिनरल वाटर सोसाइटी के प्रेसिडेंट होते हैं, ये लोग अक्सर हमें आर्सेनिक के देखने को मिलते हैं। बाहर भी जाएँगे खाना खाने तो घर का पानी साथ में लेके जाएँगे। इसी के साथ में बाहर यदि कुछ खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, उबला हुआ खा रहे हैं, तो साफ-सुथरा है या नहीं ये देख कर ही खाएँगे। खाने-पीने के बारे में इनके जो आइडियाज़ होते हैं वो काफ़ी फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप है तो छाछ मुझे पीनी ही चाहिए, छाछ सेहत के लिए अच्छी होती है। बाहर जा रहा हूँ मैं धूप में तो मेरे साथ में एक शरबत की बॉटल होनी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी है तो मुझे खारीक के लड्डू बना के खाना चाहिए, कोकोनट के लड्डू बना के खाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं और ठंडी में खाना चाहिए। इस तरह के फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं। रेनी सीज़न अगर आ गया तो ये सोचेंगे कि सब्जियाँ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए क्योंकि सब्जियाँ रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा गंदी आती है, अस्वच्छ होती है। तो वो ये सभी चीज़ें बहुत बहुत ही काटेकोरपने से फ़ॉलो करते हैं, बहुत ही परफ़ेक्टली फ़ॉलो करते हैं। इनका तो इतना भी ध्यान होता है कि दिन में कितनी बार मुझे पैखाने जाना है, कितनी बार मुझे लैट्रिन जाना है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम-ज़्यादा हो गई तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये अगर गड़बड़ हुआ तो आगे चलकर मेरी तबीयत भी गड़बड़ होने वाली है। ऐसे लोगों को जब भी हम परहेज़ बताते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली इन्हें परहेज़ बताना पड़ता है क्योंकि ये लोग जो भी हम परहेज़ बताते हैं उसको जैसा आप बोलोगे वैसा फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अक्सर हम बोल देते हैं कि उबला हुआ पानी तुमको पीना है। उबाल के पानी पिया करो ऐसा बोल देते हैं और ये लोग क्या करते हैं, पानी उबालते हैं और वैसे ही पीना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा घातक होता है। इन्हें परहेज़ बताते वक़्त ये बोलना पड़ता है कि पानी उबालो, फिर उसे ठंडा होने दो और फिर पियो। तब ये वो ठंडा होने देंगे और पिएँगे। तो ऐसे लोग हमें आर्सेनिक के देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये पॉसेसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश नेचर के ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं चीज़ों को लेके, पैसों को लेके। ख़ासकर ये लोग टेकर होते हैं, हर चीज़ लेने की इनकी वृत्ति हमें देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा देने की वृत्ति इनके अंदर हमें नहीं देखने को मिलती है। अगर कोई देंगे भी, कोई चीज़ देंगे भी सोसाइटी को तो ये सोच के देंगे कि कुछ न कुछ मुझे उसमें से रिटर्न मिलेगा। पैसे बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये कॉन्शियस होते हैं। जहाँ जमेगा, जैसा जमेगा वैसा पैसा बचाने की कोशिश इन लोगों की रहती है। पैसे से इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इन लोगों को आप बिंदास कर्जा दे दो, उधार अगर माँग रहे हैं तो बिंदास दे दो, कोई डर नहीं क्योंकि समय के पहले ये लोग इनका पैसा चुका देते हैं क्योंकि जब तक ये पैसा सामने वाला का चुकाते नहीं है तब तक इनके दिल में चैन नहीं पड़ता है और इनको पॉवर्टी की फ़ियर होती है, यानी मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो जाऊँगा इसका डर होता है, इसीलिए पैसे को बहुत ज़्यादा बचा के खर्चा करते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ये ज़रूरत ना रहते हुए भी जमा करके रखते हैं। इसका रीज़न ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आगे चल के मुझे इस चीज़ का काम पड़ सकता है। तो जो हावरटपना देखने को मिलता है वो इन लोगों के अंदर अक्सर हमें देखने को मिलता है। शारीरिक तौर पे इनके अंदर हमें बहुत सारी एलर्जीज़ देखने को मिलती है, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है, जलन होती है और जलन को सेकने से अच्छा लगता है। ये टिपिकली हमें आर्सेनिक के अंदर देखने को मिलती है। सर्दी, खाँसी, दमा, कैंसर, उल्टी, जुलाब, गैस्ट्रो इस तरह की कई तरह की बीमारियाँ हमें देखने को मिलती है। फूड पॉइज़निंग के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है। इसी के साथ में स्किन पे एक्जिमा से लेके सोराइसिस तक के बहुत सारे बीमारियाँ भी हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। 3 चीज़ें ऐसे रोगी के अंदर हमें मेनली देखने को मिलती है। एक बहुत ज़्यादा चिंता, एंग्ज़ायटी, दूसरा बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, अशक्तपना बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है और तीसरा एनर्जी की कमी। ये 3 चीज़ें किसी भी आर्सेनिक के पेशेंट के अंदर हमें टिपिकली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनकी जो भी कंप्लेंट्स होती है वो दोपहर को या फिर रात को हमें एग्रावेट होते हुए देखने को मिलती है। दोपहर को और रात को इनकी तकलीफ़ें हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा पानी ही ये एक टाइम पे पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकते लेकिन हाँ, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना ज़रूर ये लोग खा सकते हैं। ये ख़ास इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। थोड़ा भी अगर काम कर लेते हैं, फिज़िकल वर्क कर लेते हैं तो एकदम एग्ज़ॉस्टेड इन लोगों को लगता है। इनकी जो नींद होती है वो भी
साउंड और साइलेंट स्लीप नहीं रहती है, थोड़ी रेस्टलेस टाइप की स्लीप हमें देखने को मिलती है। कई बार रात को घबराहट के साथ में धड़कनें तेज होने के साथ में अचानक से डर के ये लोग उठ जाते हैं। फियर ऑफ डेथ तो रहता ही है, इन्हें लगता है कि मैं किसी न किसी कारण से मर जाऊंगा, तो ये डर तो इनके मन में रहता ही है। बहुत ज़्यादा पसीना आता है और इसलिए पूरा शरीर हमें ठंडा होता हुआ देखने को मिलता है। खासकर ये जो दवा है ये राइट साइड पे हमारे बॉडी के एक्ट करती है, राइट साइडेड मेडिसिन बोल के हम आर्सेनिक को जानते हैं। इनके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है और इनकी जो वृत्ति होती है वो असमाधानी होती है और बहुत ज़्यादा ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए इनका जो जीना है वो थोड़ा सा दुश्वार सा हो जाता है। और ये तीनों चीज़ें आजकल हमें हमारे सोसाइटी में ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। हर एक व्यक्ति इनसिक्योर है, हर एक व्यक्ति असमाधानी है, जितना उसके पास में उतना उसमें वो समाधानी नहीं है और हर एक व्यक्ति किसी न किसी फॉर्म में दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसीलिए इस समाज के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त दवा का काम आर्सेनिक करती है। बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में हमें आर्सेनिक की ज़रूरत आज के सोसाइटी में देखने को मिलती है। इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उसको हर बार जो श्रोता चाहिए वो मिल जाएगा या उसको जो मदद का हाथ चाहिए वो मिल जाएगा। इसी के साथ में ये लोग वो लोग होते हैं जिनको कंपनी चाहिए रहती है, उनके साथ में कोई ना कोई चाहिए रहता है, इसलिए नहीं कि उसे दोस्ती करनी होती है या बहुत ये नोबल होता है या गप्पा गोष्ठी बहुत ज़्यादा मजाक हंसी मजाक करना है इसलिए कोई साथ में चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इन्हें साथ में कोई ना कोई चाहिए रहता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई इन्हें सांत्वना देगा, इन्हें समझाएगा, इन्हें मदद करेगा, आधार देगा, मेंटल सपोर्ट देगा, इसलिए ये कंपनी इनको ज़रूर चाहिए रहती है। अब कई लोग ऐसे होते हैं ना, हम जिनके बारे में सोचते हैं कि यार इसको हम हाथ देंगे तो ये सिर पे बैठ जाएंगे, अक्सर ये लोग आर्सेनिक के होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को देख के भागो मत, उन्हें हाथ दे के सिर पे बैठ रहे हैं तो उन्हें बैठाओ मत, उन्हें पोटेंटाइज्ड आर्सेनिक दे दो। उनके अंदर आप ऐसे चेंजेस देखोगे कि ये जो सब उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बदल ही जाएंगी। जो चिड़चिड़ापन है वो कम हो जाएगा, जो अति चिकित्सक और बहुत ही ज़्यादा तिरपट सा जो इनका स्वभाव होता है वो कम हो जाएगा और जो बेजान सा चेहरा है उसके ऊपर निखार हमें इनके अंदर आता हुआ देखने को मिलता है पोटेंटाइज्ड आर्सेनिक देने के बाद। और ऐसा व्यक्ति यदि आपका दोस्त बन जाता है पोटेंटाइज्ड आर्सेनिक देने के बाद में, तो इससे अच्छा कोई दोस्त आपका नहीं हो सकता है। ये व्यक्ति यदि आपके साथ में ट्रैवल कर रहा है तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरह से हर चीज़ संभाल लेंगे। ऐसे व्यक्ति दोस्त होना भी एक अलग ही बात है। खुद पॉज रहना, बिल्कुल बैलेंस नहीं जाने देना, एकदम ईज़ी टू वर्क विथ ऐसे लोग होते हैं। दूसरों की बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, पूछते हैं, एक्सेप्शनली प्लीज़ेंट जो लोग होते हैं जिनसे बात करने के लिए, ऐसे भी आर्सेनिक हमको हमारी सोसाइटी में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हमको उनको ढूँढना पड़ता है। या फिर ऐसे लोगों को पोटेंटाइज्ड आर्सेनिक देने के बाद में उनके स्वभाव में ऐसे चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को ठीक करने का काम आर्सेनिक करती है और पोटेंटाइज्ड आर्सेनिक अर्थात ही ऐसे लोगों को पहचान कर देने का काम आपका एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर ही करेगा। ऐरा गैरा कोई भी डॉक्टर इतना पूरी डिटेल लेके आपको परफेक्ट आइडेंटिफाई करके होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं देगा। इसीलिए वहाँ पे एक एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर की ज़रूरत आपको देखने को मिलेंगी। ये थी हमारी आज की दवा आर्सेनिक के बारे में डिस्कशन। जाते जाते इनके कुछ और स्वभाव आपको बता देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये सस्पिशियस होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी ये दोस्ती नहीं करते हैं। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा निराश होते हैं, दुखी होते हैं, ज़िंदगी से तंग आए हुए रहते हैं, इसलिए कई बार इनके मन में विचार आता है कि मैं फांसी का फंदा लगा लेता हूँ। इस तरह की सोच इनकी हमें देखने को मिलती है। मैं मेरे घर में कभी भी खुशी नहीं देख पाऊँगा या मैं मेरे घर में कभी सुखी नहीं रह पाऊँगा, इस तरह की भावना इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। इन्हें सपने भी देखने को मिलते हैं तो चिंता वाले ही देखने को मिलते हैं, अर्थात ही जो मन में है वही सपनों में इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। कभी भी ये शांति से नहीं रह पाएँगे जब तक चीज़ें इनकी ऑर्डरली नहीं रहेंगी। जगह की जगह पे चीज़ जब तक नहीं जाती है, तब तक ये शांति से नहीं बैठ सकते। कोई भी काम करेंगे तो इनके अंदर हमको एक टिपिकल फिनिशिंग टच देखने को मिलते हैं। चाहे वो पेंटिंग करे या घर घर का काम करे या फिर कोई खाना ही बना रहा है तो कोई डिश बना रहा है तो कुछ अलग तरीके से बनाएँगे।
जब सर्व करेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिवली ये लोग करेंगे, बहुत ही ज़्यादा शार्प ब्राइट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। दूसरों की जो बुराई है वो करना इन्हें बहुत पसंद होता है और इसलिए ये थोड़े से गॉसिपी टाइप के लोग होते हैं। खासकर पुनेरी टाइप में ये लोग दूसरों की बुराई करना पसंद करते हैं, लेकिन इनके बारे में यदि कोई बुरा कर दे, बुरा बोल भी दे, तो इन्हें बिल्कुल सहन नहीं होता है। खुद के खाना अक्सर खुद के साथ में रखने वाले जो लोग होते हैं वो हमें आर्सेनिक के देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्हें सब चीज़ें साफ सुथरी चाहिए रहती है। हर बार दूसरों को ये लोग एडवाइस देते रहते हैं, नॉन स्टॉप एडवाइस देते रहते हैं, तो अक्सर ये आर्सेनिक के लोग हमें देखने को मिलते हैं। हर बार तकरार करते रहते हैं और निषेध 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 करके हर जगह पे निषेध जो बताता है खुद का, वो अक्सर हमें आर्सेनिक का देखने को मिलता है। पेशेंट के फॉर्म में ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल होम्योपैथिक पेशेंट होते हैं, क्योंकि हर बार फॉलोअप का टाइम परफेक्टली फॉलो करते हैं और हर बार फॉलोअप में बिल्कुल बाकायदा लिख के लाएंगे चिट्ठी पे, कब मोडेलिटीज़ के साथ में कंप्लेंट्स में क्या चेंजेस हुए, पहले क्या थी अब क्या है, ये पूरा डिटेल में बताएंगे। इतने आइडियल ये होम्योपैथिक पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की दवा आर्सेनिक। आशा करता हूँ इनकी पर्सनैलिटी आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ के लिए इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी आर्सेनिक की पर्सनैलिटी को पहचान सके और ऐसे रोगी, ऐसे लोगों को आर्सेनिक दे के उनकी ज़िंदगी सुधार सके। जय हिंद, जय भारत।